भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं संगमम् विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रमोपसंस्कंध में अष्टम अध्याय में महाराज परीक्षित के जन्म का वर्णन करने के पूर्व उनकी वंश परंपरा के पूर्वजों का व्रत प्रस्तावित किया गया है। श्री भगवान के द्वारा उन्हीं महाराज परीक्षित की गर्भावस्था में रक्षा हुई और साथ में पांचों पांडवों की भी भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा की। भगवान का यह अनुग्रह अपनी आंखों से देखकर माता कुंती महारानी द्रौपदी के साथ भाव विह्वल हो गई और स्तुति कर असल में भगवान की पहचान और भगवान की प्राप्ति या साक्षात्कार ये तपस्या के द्वारा सारे दोषों को नष्ट करने के बाद होता है और तपस्या का आरंभ अपने धर्म का पालन करना है। विष्णु पुराण में एक वाक्य है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् तापस्य कर्म। अपने वर्ण और आश्रम के जो धर्म वेदों में बताए गए हैं उनका आचरण करना ही तप है। उस तप के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तपसा हरितोषणात्। और तब सारे पापों का क्षय हो जाने पर ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो। तो इन पात्रों में, इन महान पुरुषों में, विभूतियों में जो उच्च कोटि का धर्म वर्णन किया जा रहा है, निरूपण किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि उनको भगवान की पहचान हो। तो कुंती माता ने कहा कि आप माया रूपी तिरस्करणी आवरण से आप अपने को छिपाए रखते हो, इसलिए मैं तो अज्ञानी हूं और आप अव्यय हैं, प्रकृति से परे परम पुरुष हैं, मैं क्या जान सकती हूं। और इसीलिए संसार के प्राणियों के आप लक्ष्य में नहीं आते। न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा। मूढ़ दृष्टि वाले कौन हैं? जो केवल शरीराध्यासी हैं, शरीर को ही सब कुछ मानने वाले। जैसे नट नए नए रूप बदल करके आ जाता है तो जो रूप में दिखाई देता है लगता है कि ये वही है, किंतु होता तो कोई और है। अभिनेता नट
इसी प्रकार से आप माया के द्वारा अपने को छिपाए रखते हो। मूढ़ दृष्टि का जीव आपको लक्षित नहीं कर पाता। इसी प्रकार से तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। माता कुंती बहुत ही उत्कृष्ट बात कह रही। देखिए, तपस्या के बिना यह बोध हो ही नहीं सकता। माता कुंती कहती हैं कि इसी प्रकार से परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, श्रीधर स्वामी ने दो प्रकार से अन्वय किया है। आपको जो परमहंस नीर क्षीर का विवेक करने वाले, आत्मा अनात्मा का विवेक कर लेने वाले, मननशील, विवेक करके बैठ गए सो नहीं, मननशील, और इसीलिए अमलात्मा, उनके द्वारा भी आप लक्षित नहीं होते हो। एक अन्वय तो ये, तेज भवंतम न लक्षयंती। और दूसरा भावार्थ श्रीधर स्वामी ने व्यक्त किया है कि भगवान आपके असल में अवतार लेने का प्रयोजन ही बड़ा विलक्षण है। भगवान का अवतार कोई दूसरे जीवों के शरीर प्राप्ति जैसा थोड़ा ही है। उनका तो आपांच भौतिक चिन्मय विग्रह है, स्वेच्छा तनु है। तो स्वेच्छा तनु किस लिए है? तो परमहंस अमलात्मा मुनीन्द्र, उनको अपनी ओर आकृष्ट करने, क्योंकि परमहंस अमलात्मा मुनीन्द्र जो हैं, उनको संसार की कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई ऐश्वर्य अपनी ओर खींच नहीं सकता। परलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, वरुणलोक, लोक लोकांतर की कोई भी परिस्थिति उनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती। वे तो आप्त काम, पूर्ण काम, आत्मा राम परम निष्काम। किंतु उनको भी संसार में रहते हुए उनका मन कहाँ लगे? घर गृहस्थी वाला के बाल बच्चों में फंसा हुआ है, मन बहलाए हुए, जो किसी प्रशासनिक पद पर है, अपना वहां हुकूमत कर रहा है, मस्त है। किंतु ऐसे परम निष्काम महापुरुष भगवान अवतार लेकर के इसीलिए आते हैं, ऐसे चरित्र करते हैं, लीला चरित्र करते हैं, जिनको सुन करके, देख करके अमलात्मा मुनीन्द्र भी मोहित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। तीनों लोक में और कोई वस्तु उनको आकृष्ट करने वाली नहीं है, खींच नहीं सकती। तो जो आप उन लोगों को आकृष्ट करने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसे भला आपको सामान्य जीव क्या पहचान सकता है, क्या समझ सकता है? तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। दूसरा तात्पर्य भी है कि ज्ञान के मार्ग में चलते चलते थक गए, किंतु कुछ अतृप्ति, जैसे भगवान व्यास भी अपने को अतृप्त अनुभव कर रहे, तो उनको परम तृप्ति का विधान करने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतार लेते हैं। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। हम तो स्त्रियां हैं, कम बुद्धि होती है, जड़ता ज्यादा होती है, तो ऐसे आपको भला हम स्त्रियां क्या पहचान सकती हैं? श्रीधर स्वामी
भगवान जो है अपने को माया जवनिका से आच्छन्न बनाए रखते हैं, तो देहाध्यासी मूढ़ जीव उनको पहचान ही नहीं पाता। इसी प्रकार परमहंसा नाम माने आत्मा नात विवेकी नाम। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक करने वाला। और उनमें भी जो मुनि हो गए हैं, मनन करते रहते हैं, विवेक करके हटा दिया सो नहीं। मुनि नाम मननशीला नाम, और उनमें भी ततश्च अमलात्मा नाम, बिल्कुल विशुद्ध अंतःकरण चित्त जिनका हो गया है। हाँ, तो विशुद्ध चित्त अंतःकरण हो जाने से कैसे हो गए? निवृत्त रागादि नाम, जिनका राग कहीं है ही नहीं, राग द्वेष कहीं नहीं, ऐसे भी तथा तेन निज महिमना न लक्ष्य से, उनके षष्ठी यहाँ संबंध सामान्य में षष्ठी है, वे भी उनके द्वारा भी आप अपनी महिमा में निजी स्वरूप भूत महिमा में स्थित होने की दशा में लक्षित नहीं होते। फिर और की क्या बात। इसीलिए भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए, उनको भी तृप्त करने के लिए, अतो भक्ति योगम विधातुम, इसीलिए भक्ति योग का विधान करने, त्वाम वयम स्त्रियः, ऐसे उन महान पुरुषों को भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतरित होते हो। आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन ये है। एवं भूतम त्वाम वयम स्त्रियः कथम ही पश्येम, ऐसे आपको भला हम स्त्रियां कैसे देख सकती हैं, समझ सकती हैं। अथवा यद्वा परमहंसादि नाम भक्ति योग विधानार्थम, दूसरी व्याख्या, परमहंसों को भी भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतार लेते हो। ऐसे आपको त्वाम आत्मा रामानामपि अचिंत्य गुणैराक्रोश्य, जो आप आत्मा रामों को भी, सुखदेव आदिकों को भी अपने अचिंत्य निज गुणों के द्वारा आकृष्ट करके भक्ति योगम विधातुम कारयितुम, भक्ति योग का उनके लिए विधान करने के लिए, उनको अपने प्रेम में डुबो देने के लिए आप अवतीर्ण होते हो। ऐसे आपको भला हम क्या जान सकती हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्त्यो अशक्यत्व मुक्त्वा, ऐसे भगवान का ज्ञान भी अशक्य है और भक्ति भी भगवान की कृपा के बिना अशक्य ही है। अशक्यत्व मुक्त्वा पुनः केवलम नमस्करोति, इसलिए भगवान को केवल नमस्कार करते। श्री नारद जी का एक जगह और वचन है, ये भगवान आपका कैसा स्वरूप है, क्या महिमा है, कैसा वैभव है, कितना ऐश्वर्य है, ये तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए आज तक, शिव जी भी नहीं जान पाए। तो हम अगर ये अभिमान करें कि हम जान लेंगे तभी भजन करेंगे, ये तो नासमझी है। जब कोई जान ही नहीं पाया, इसलिए हम जानने का हठ नहीं करेंगे। आप जैसे भी हैं ऐसे आपके लिए हम नमस्कार करते हैं। यादृशोषि तादृशाय नमो नमः, आप जैसे भी हैं, जान तो कोई पाया नहीं आज तक, हम क्या जान पाएंगे। तो जैसे भी आप हैं तादृशाय नमो नमः, वैसे ही आपको हम नमस्कार करते। तो उसी प्रकार से कुंती माता कहते हैं कि हम आपको केवल नमस्कार करते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमारायो गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए, नमस्कार करने में एक बात ध्यान देने की है। ब्रह्मा जी ने भी ऐसी ही भूल की थी दशम स्कंध में, जब ग्वाल बालों को चुरा लिया। वो तो यही समझ रहे थे कि ये तो गोप बालक है, वो कहां समझ पाए। और कुछ कुछ जो है उनको संदेह हुआ तो भगवान की महिमा दर्शन करने के लिए गड़बड़ कर दिया, कपट कर दिया। बाद में बड़ी गिलानी हुई, चरणों में गिर पड़े, बार बार गिर पड़ते, उठते गिरते, उठते गिरते, उठते, इतना अपराध, ऐसा अपराध। और फिर उन्हीं भगवान को नमस्कार किया, गोप बालक को, यशोदानंदन को। इसलिए यह भूल कभी नहीं करनी चाहिए कि जो वेदांत वेद्य तत्व जो वर्णन किया गया है वह कोई और है, श्री कृष्ण कोई और हैं। श्रीधर स्वामी के मंगल श्लोक में भी देखिए, परम ब्रह्म जगत धाम नमाम तत् श्री कृष्णाख्यम परम धाम। श्री कृष्ण नाम वाले जो परम ब्रह्म है, परम धाम, परम तेज धाम मन तेज, और जगत धाम, वे श्री कृष्ण ही, परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही तो जगत बने हुए हैं सगुण रूप में। यह जगत उन्हीं भगवान का तो अवतार है। तो इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय तो, श्री कृष्ण के लिए वासुदेव तत्व ब्रह्म नारायण सर्वाधिष्ठान, वसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वसु। वसु शब्द का अर्थ है कि जिसमें सारे भूत प्राणी निवास कर, वह ब्रह्म तत्व सर्वाधिष्ठान। ऐसे आप वासुदेव को मैं नमस्कार करती हूँ, देवकी नंदनाय च, और वही आप देवकी नंदन है, देवकी को आनंदित करने वाले, देवकी नंदयती देवकी नंदना। नंद गोप कुमार आयो, और नंद गोप कुमार यशोदा माता, वो भी वही है, गोविंदाय नमो नमः। आपको मैं बार बार नमस्कार, नमो नमः माने बार बार, अनंत बार नमस्कार करती हूँ। ठीक है, ज्ञान भक्त्यो अशक्यत्व मुक्त्वा पुनः केवलम नमस्करोति। भगवान को ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम पा जाएंगे, जान जाएंगे, ऐसा अशक्य कह करके केवल भगवान को नमस्कार कर रही हैं। कृष्णाय द्वाभ्याम 2 श्लोक। दूसरा श्लोक है नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। पंकज जिन भगवान के नाभि से, नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुए। जगत ब्रह्मांड का जो मूल है, ब्रह्मा जी जिस पर प्रकट हुए, तो पंकज है नाभि में जिनके, ऐसे भगवान को नमस्कार। और पंकज माने कमल की भगवान माला धारण किए हुए हैं अपने गले में, पंकज मालिने नमः। नमः पंकज नेत्राय, कमल के समान जिनके नेत्र अत्यंत कोमल। नमस्ते पंकजांघ्रे, और कमल के समान जिनके अंघ्री माने चरण, नेत्र मुख चरण सब कमल के समान। पंकजम नाभौ यश, पंकज जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है। पंकजा नाम माला अस्ति यश, और कमलों की माला जिनके गले में है। पंकजवत प्रसन्ने नेत्रे यश, तीसरा कमल के समान प्रसन्न है नेत्र जिनके। पंकजांघ्रितावंघ्री यस्य तस्मै, और कमल चिन्ह भगवान के
में कमल चिन्ह है, तो पंकजांघ्रितौ अंघ्रियश, कमल के चिन्ह से चिन्हित जिन भगवान के चरणों के तलवे हैं वे पंकजांघ्रि, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। अब इसके बाद भगवान के अनुग्रह का स्मरण करके स्तुति करते हैं। तत्कृतोपकारान अनुस्मर, क्या कहती हैं? यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातु चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विबद्गणा। हे हृषिकेश, इंद्रियों को बस में रखने वाले, जिस प्रकार से खलेन कंसेन देवकी रक्षिता, खलेन कंसेन रुद्धा और अतिचिरम दुष्ट कंस के द्वारा जिन माता देवकी को बहुत समय तक कारागार में डाल रखा गया, अतिचिरम बहुत समय तक, सुचार्पिता और जो नेत्रों से रुदन करती हुई शोक से युक्त थीं, उनको आपने मुक्त किया, विमोचिता। वैसे ही जैसे आपने मां को दुष्ट कंस के द्वारा बहुत समय तक जेल में डाले रहने पर और शोक से दुखी होकर के रुदन करती हुई आर्त अवस्था में बहुत समय तक जेल में पड़े रहने के बाद आपने मुक्त किया, अहम च, उसी प्रकार से मुझे भी आपने मुक्त किया। अंतर क्या है? अहम च सहात्मजा, माता देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं हुई, किंतु कुंती माता कहती हैं कि मेरी रक्षा तो आपने मेरे पुत्रों के साथ किया, पुत्रों की भी रक्षा किया, मेरी भी रक्षा किया, सहात्मजा। त्वयैव नाथेन, और आप ही मेरे नाथ थे, मुहुर्विबद्गणात्, और एक बार की बात नहीं है, अनेकों बार, बार बार, और एक ही प्रकार की विपत्ति नहीं, विपद्गणात्, विपत्तियों का समुदाय, अनेकों विपत्तियों से अनेकों बार पुत्रों के सहित मुझे आपने सुरक्षित किया, बचाया। आगे गिना रहे हैं, विषान महाग्ने, विष दे दिया था दुर्योधन की लोगों, भीमसेन लड्डू खिला, महाग्नि लाक्षागृह में आग लगा दी, पुरुषाद दर्शनात्, राक्षसों का आक्रमण करा दिया, असत सभाया, दुष्टों की सभा जहां द्यूत क्रीड़ा में उनको कपट द्यूत में जीत लिया, वनवास कृच्छतः, इसके बाद 12 वर्ष के लिए वनवास में दुख उठाना पड़ा, मृधे मृथेन एक महारथास्त्र, तो और जब जब युद्ध हुआ, युद्ध में अनेक महारथी के शस्त्रों से आपने मेरे पुत्रों को बचाया, अभी अभी बचाया। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा हे हरे हम लोग अनेकों बार सुरक्षित किए गए, आपके द्वारा बचाए गए। भगवान के इन अनुग्रहों का स्मरण करती जा रही हैं, कहती जा रही हैं, रुदन कर रही हैं, कह रही हैं स्वाध्याम अमर्था मातृतोपि मई अधिका तव प्रीति ही, माँ की तुलना में भी मुझ में तुम्हारी प्रीति अधिक है। क्यों अधिक है? तथा ही हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, यथा देवकी कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता, देवकी
कंस के द्वारा जेल में पड़ी हुई थी, आपने उनको बचाया। अहम च तथैव, क्या मेरी भी रक्षा उसी प्रकार से आपने की। किम विमोचितायति, यहाँ काकू है, काकू माने स्वर भंगिमा के द्वारा एक नया अर्थ व्यक्त किया जाता है, सीधे शब्द से न कह करके स्वर जो है भंग करके नया अर्थ व्यक्त होता है। वह क्या है कह रहे हैं, काकू के द्वारा महान विशेष है। क्या विशेष है? माता देवकी को तो एक ही बार छुड़ाया और मुझे तो 50 बार, और माता देवकी के पुत्रों को नहीं आपने बचाया, मेरे पुत्रों को भी बचाया। ये विशेषता, इस विशेषता को व्यक्त करते हो। तन दर्शयति सा अचिरम रुद्धा सती, देवकी देवी तो बहुत दिनों तक जेल में पड़ी रही। भगवान लीला कर रहे थे वृंदावन में और वो जेल में। तस्मादेव सगद विमोचिता, उससे बहुत दिन जेल में रहने के बाद जब कंस का उद्धार किया भगवान ने, तभी तो उनको छुड़ाया। तथा सुचार पिता च सती, और वे बेचारी शोक से वर्षों तक रोती रही, रुदन करती रही। न च तस्या पुत्रा रक्षिता, उन माता देवकी के पुत्रों की रक्षा भी आपने नहीं की। वे पुत्र तो पहले हो गए थे, पहले मारे गए। अष्टचान्यो नाथस्तस्याः, उनके दूसरे रक्षा करने वाले स्वयं पतिदेव बसदेव जी थे और भी वीर थे। अहम तो विपद गणात्, किंतु मेरी रक्षा तो आपने विपत्तियों के समुदाय से की है। तत्रापि मुहुः, और वह भी मुहुः माने बार बार। शीघ्रम च, शीघ्र, माता देवकी की तरह से बहुत दिनों तक मैं कष्ट भोगती रही हूं, ऐसा नहीं। सात्मजा च, और पुत्रों के सहित पुत्रों की भी रक्षा की, मेरी भी रक्षा की। तो यही उच नाथे नेति, और उस समय आप ही हमारे नाथ थे, स्वामी थे, रक्षक थे, और कोई हमारा था ही नहीं। आप कौन कौन से विपत्तियों से भगवान ने रक्षा की उनको गिना रहे। विपत गण में वो दर्शयति, विषाद, विष से, भीमस्य विषमोधक दानात्, भीमसेन को विष मिले हुए मोदक लड्डू खिला दिए। महाग्नेह, और महाअग्नि से, जतुग्रह दाहात, लाक्षाग्रह के में आग लग जाती। पुरुषादा हिडिंबा दयो, जंगल में भाग करके गए तो पुरुषों को खाने वाले हिडिंबा आदि राक्षस, जिसका युद्ध हुआ भीमसेन के साथ, भीमसेन ने मारा हिडिंब को। तेषाम दर्शनात्, उनके सामने आने पर उनसे भी आपने बचाया। असत सभाया, असत सभा द्यूत स्थान, जुआ घर। अभितो रक्षिता आस्म अभवाम, अभिता माने चारों ओर, यहां वहां भीतर बाहर चारों ओर से हम सब के सब रक्षित हुए हैं। इसलिए अब माता कुंती कहती हैं, विविधा संत शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कहती हैं कि हे जगत गुरु भगवान, अब तो मुझे यही अच्छा लगने लगा है कि हमारे लोगों के जीवन में शाश्वत माने निरंतर विपत्तियां आती ही रहें। क्यों विपत्तियों को क्यों मांग रही हो? भवतो दर्शनम यत्स्यात्, विपत्ति आने से क्या होता है कि भगवान की याद आती, और याद आती है
तो भगवान ध्यान का विषय बन जाते हैं, और भगवान जब ध्यान का विषय बन जाएंगे तो संसार निवृत्त हो जाएगा। पुनर्भव दर्शनम, विपत्तियों का दर्शन मोक्ष दर्शन में हेतु है, सहायक, क्योंकि विपत्ति में भगवान याद आएंगे, और याद आएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति पर भूसोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। एक क्षण अगर भगवान का भजन स्मरण भूल जाए वही विपत्ति। इसलिए विपत्तियां ही हमें मिलती रहें। ठीक है, यतियासु विपत्सु, किन विपत्तियों को माता कुंती मांग रही हैं? तो कहते हैं जिन विपत्तियों में कीदृशम दर्शनम, भगवान का कैसा दर्शन होता है? प्रगाढ़ दर्शन, नास्ति पुण्य भव दर्शनम यस्मात्, सघन दर्शन भगवान का होता है, रोम रोम से भगवान की याद आती है। जैसे कौरवों की सभा में जो है महारानी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, एक क्षण विलंब नहीं किया। ऐसी विपत्तियां हम लोगों के जीवन में आती रहे, और इसके विरुद्ध जो संपत्तियां हैं उनको कहते हैं संपदस्तु श्रेय परिपंथिन्य, श्रेय में बाधक हैं संपत्तियां, वही कहते हैं। जन्म ईश्वर सुत श्री भिरेधमान मदः पुमान, नैवाधत्य विधातुम वही त्वाम किंचन गोचर। माता कुंती के माने जीवन के सारा सार है, जीवन दर्शन का सार है। कहती हैं कि जन्म, ऐश्वर्य, सुख माने ज्ञान, श्री माने शोभा, इन वस्तुओं को प्राप्त करके मनुष्य में मद बढ़ जाता है। एधमान मदः पुमान, मद बढ़ जाता है, और जब मद बढ़ जाता है तो नैवारिहत्य विधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। उस समय वह मनुष्य मतवाला होकर के आपका नाम लेने लायक भी नहीं रह जाता, क्योंकि आप तो अकिंचन के गोचर होने वाले हैं। जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है उसी को दर्शन देने वाले हैं, गोचर होने वाले हैं। किंतु वह मदांध मनुष्य जो है आपके नाम लेने लायक भी नहीं रह जाता। इसलिए संपत्तियां तो श्रेय की बाधक हैं। असल में इन सब प्रसंग श्रीमद् भागवत के निरंतर परिशीलन का जो फल बताया गया है कि भगवत प्रेम प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं, तो भगवत प्रेम इसलिए प्राप्त होता है कि ये सारे स्थल जो है हमको झकझोरते हैं। हमारे जीवन का दर्शन ही तो है, यह झकझोरते हैं, और बार बार जब झकझोरते हैं तो मन में बल आता है, हरेक बेकार की चीज, हरेक बेकार की। इसीलिए जो है भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। सीधा स्वामी कहते हैं संपदस्तु श्रेय परपंथिन्य, संपत्तियां अगर मिल गई हैं तो श्रेय की शत्रु बाधक, जन्म सत्कुले, उत्तम कुल में जन्म हो जाना, जन्माद भी एधमानो मदो यश सह, 6 चीजें जो गिनाई गई, जन्म है, ऐश्वर्य है, सुत है, श्री है, 4, इनसे जो मद बढ़ जाता है, ऐसा मद से युक्त मनुष्य अभिधातुम श्री कृष्ण गोविंदेति वक्तुमपि, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, भगवान के नाम लेने लायक भी नहीं रहेगा। अकिंचना नाम गोचरम विषय भूतम, आप तो अकिंचनों को दर्शन देने वाले हैं, जिनके पास अपना कुछ नहीं।
अब पुनः कहती हूँ, प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय पुनः प्रणमति। यह जो चाहती हैं माता कुंती, उस मनोरथ को भगवान पूर्ण कर दें, इसके लिए फिर प्रणाम करती। नमो अकिंचन वित्तायो निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांतायो कैवल्य पतये नमः। हे भगवान, आप अकिंचनों के वित्त हैं, अकिंचना नाम वित्तम तस्मै अकिंचन वित्त। अथवा दूसरा, अकिंचन जो संसार में निर्भिमानी भगवान के भक्त हैं, जिनका अपना कुछ नहीं है, होते हुए भी अपना कुछ नहीं मानते, सब भगवान का है, वे ऐसे अकिंचन भक्त ही भगवान का वित्त है। और उनके पास कुछ नहीं, उनके पास वित्त है तो अकिंचन भक्त ही भगवान का धन। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त है, और माया के जो गुण हैं उनसे निवृत्त हैं, और माने माया के गुणों से निवृत्त होकर के सब कुछ व्यवहार करने वाले, व्यवहार कर रहे हैं लेकिन निवृत्त हैं सब गुणों से। असंग बार बार कहा गया है कि मैंने इतना बृहत कृत्य कार्य, सृष्टि की उत्पत्ति, अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लेकिन लेश भी नहीं है उसका कि हमने उत्पन्न किया, बना। निवृत्त गुण वृत्त आत्मा रामाय। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे तो अपने स्वरूप में रमण करने वाले। आत्मनि आराम यश तस्मै आत्मा रामा। क्यों? शांताय। जो शांत नहीं होते वही बाहर भटकते हैं, ये पकड़ो वो पकड़ो, ये ढूंढो वो ढूंढो। शांत जो हैं उनका आत्मा में रमण होता। शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसे आप ही कैवल्य मोक्ष और किसी में देने का सामर्थ्य नहीं है, भगवान ही कैवल्य मोक्ष देने वाले हैं, कैवल्य पति। कई बार आता है भागवत में, कई जगह प्रसंग आता है। भक्तांग को जो है देवताओं की सेवा की, स्वर्गलोक में जाकर के देवलोक प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांग लो, लेकिन कैवल्य छोड़ करके मांगना वो हम नहीं दे सकते। तो मांगा उन्होंने, ऐसे बहुत जगह। कैवल्य केवल भगवान ही दे सकते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कैवल्य स्वरूप है, दूसरा कैसे देगा? वो तो है ही नहीं। इसलिए कैवल्य पतये नमः। ठीक है। तो प्रस्तुत मनोरथ जो माता कुंती के मन में मनोरथ है, उसको मैंने मनोरथ क्या है कि हमारे भीतर भी भगवान के अलावा और कुछ भी न रह जाए, अकिंचन वित्त बन जाए, ये मनोरथ। अंत में भी उन्होंने यही मांगा। मतलब ये मांग जो है उनकी बनी ही रही। तो उसके लिए कहती हैं, प्रणाम करती हैं। अकिंचना भक्ता यो वित्तम सर्वस्वम यश तस्मै। जिन भगवान के लिए अकिंचन भक्त सब कुछ हैं, है ना, ऐसे जो भक्त जो हैं, जो कुछ भी नहीं लेना चाहते, देने पर भी नहीं लेते, देहि मानम न ग्रहणंती बिना मतपाद सेवनम, उनके पीछे पीछे मैं चलता। वे ही जो हैं भगवान के धन हैं, वित्त सर्वस्व। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूं। देखिए, मैंने इतना सस्ता सौदा कोई है ही नहीं। कहता किम, और कहते हैं कि निवृत्ता गुणवृत्तो धर्मार्थ काम विषया यस्मात् तस्मै। जिन आपसे गुण की वृत्तियां, गुण की वृत्तियों में ही तो सारा संसार समाया हुआ है।
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनो। तो धर्मार्थ काम विषया गुण वृत्तियां जिससे निवृत्त हैं, ऐसा क्यों हो गया? तो कहते हैं तत्वतः आत्माराम, उनकी बहिरंग वृत्ति ही नहीं। गुण वृत्ति तो जिस उसकी होती जो बहिरंग वृत्ति हो, बाहर देखना चाहे। विराट पुरुष का जहां संसार का प्राकट्य वर्णन किया गया है तो वहां यही तो कहा गया है। उस विराट पुरुष को इच्छा हुई कि हम देखें तो नेत्र पैदा हो गए, हम सुने तो कान पैदा हो गए, पकड़े तो हाथ पैदा हो गए। तो बाह्य वृत्ति हुए बिना तो गुण वृत्ति होगी ही नहीं। किंतु आत्माराम जो हैं उनमें बाह्य वृत्ति है ही नहीं। तत्वतः कहते बाह्य वृत्ति क्यों नहीं है? हम सब में तो बहुत है। कहते शांत आए, शांत। बाह्य वृत्ति क्यों होती? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, जिनको क्लेश कहा। ये पांचों का तारतम्य है। अविद्या रहने पर अस्मिता होगी, अस्मिता से राग होगा, द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा। किंतु जहां ये है नहीं तो वहां रागादि रहताय किंच कैवल्य पतय कैवल्यम दातुम समर्थाय। भगवान कैवल्य देने में समर्थ हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूं। मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम व्यर्मितः कलिः। अच्छा, अब देखिए, कोई यह समझे कि अरे आपने तो अकिंचन वित्त आत्माराम शांत कैवल्य पति जिनको कहा है वे भगवान तो कोई और हैं, ऐसा कोई शंका करे तो कहती नहीं, मुझे भ्रांति नहीं है, वे आप ही। मन्ये त्वाम काल निशानम, मैं आपको ही कालात्मा, ईशान माने सबके नियामक, अनादि निधन निर्विशेष तत्व विभु, समम चरंतम सर्वत्र, और सर्वत्र आप समान रूप से विचरण करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सर्वत्र भूतानाम व्यर्मितः कलिः। तो कहते हैं कि भगवान तो देखो कौरव पांडवों में, कौरव पांडवों की ओर से खड़े थे, सारथी बने थे, ये सब। तो कहते हैं ये सब जो कुछ भी है भूतानाम व्यर्मितः कलिः, इन प्राणियों में, जीवों में आपस में कला है। भगवान तो सर्वत्र सम है। ये तो अर्जुन को भी विराट रूप जब भगवान ने दिखाया 11वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में, तो वहां भगवान ने यही तो दिखाया कि सब मेरे जबड़ों में आकर के नष्ट हो रहे हैं, सब भक्षित भक्षित। किंतु वह सब जो है सब भगवान में, लेकिन भगवान को कुछ लेना देना नहीं। जैसे देखिए, घड़े के भीतर जो आकाश है पानी उसी में रहेगा, लेकिन जल की गिरिमा आकाश को कुछ नहीं असर डालती। बादल बरस रहा, जमीन गीली हो रही, आकाश में कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से भगवान सर्वाधार तो हैं, लेकिन लेश नहीं है, लेप नहीं है कहीं। तो भूतानाम व्यर्मितः कलिः। ठीक है। ननु देवकी पुत्र माम कथमेवं स्तौषि। भगवान की ओर से कोई शंका करे कि अरे मैं तो देवकी पुत्र हूं, इस तरह की स्तुति मेरी करती हो, परमात्मा बना दिया मुझको। तो कहते हैं कि नहीं, मन्ये त्वाम कालम, मैं आपको काल स्वरूप मानती हूं। देवकी पुत्र तो आप दिखाई दे रहे हो, न तो देवकी पुत्र। क्यों? तत्र हेतवः, कारण क्या है? ईशानम नियंतारम, आप सबके नियंता। अनाद निधनम आद्यंत शून्यम, आपका न आदि है न अंत, नित्य वस्तु का आदि अंत नहीं। विभु प्रभु, समम यथा भवत तथा सर्वत्र चरंतम, भगवान सम रहते हुए
सब जगह विचरण करते हैं। यही इसी प्रश्न का उत्तर सप्तम स्कंध में दिया गया। वहां महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि अरे भगवान ने पक्षपात किया, देवताओं का पक्ष लेकर के हिरण्यकश्यप को मार डाला, ऐसा क्यों? गुरुओं के प्रति वहां प्रश्न उठाया गया, वहां दिव्य उत्तर दिया गया। तो वास्तव में भगवान में समता विषमता का नामो निशान नहीं है। समम जब रखा उत्तर वहीं दिया गया, समम यथा भव तथा सर्वत्र चरणतम। भगवान तो अंतर्यामी रूप से असुर में भी है, देवता में भी है। ननु पार्थ सारथे कथम मम साम्यम तत्रा। अगर कहें कि अरे पांडवों की ओर से अर्जुन के सारथी बनकर के युद्ध में खड़े हुए हैं तो सम कैसे हो गए? एक पक्ष तो इन्होंने ले लिया। तो कहती हैं यद्यतस्तत्तो निमित्त भूताद भूतानाम यो मिदक कलिह कलहो भवति न तो स्वतस्त्वयि वैषम्यम। माता कुंती का आशय बताते हैं श्रीधर स्वामी कि असल में भगवान तो सर्वाधिष्ठान सर्वाधार हैं, उनके बिना तो किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, इसलिए वे केवल आधार बने हुए हैं, निमित्त भूत बने हुए हैं, है ना। किंतु झगड़े जो होते हैं जीवों के अपने कर्मों के परिणाम से होते हैं। निमित्त भूता नाम मिथक कली ही, है ना। उनमें जीवों में जो कली होता है, कलह होता है, भवति न तो स्वतस्त्वयि वैषम्यम। भगवान में स्वयं कोई वैषम्य हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि अच्छा ननु निग्रहानुग्रह रूपम मयि प्रसिद्धम वैषम्यम। भगवान किसी का निग्रह करते हैं असुरों का और साधु पुरुषों पर अनुग्रह करते हैं, तो ये तो विषमता भगवान में देखी जाती है। प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, तो ये वैषम्य तो स्पष्ट दिखाई देता है। इस पर है न वेद कश्चित भगवन् कीर्षितम तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चित दैतोष्टि कर्हिचित द्वेष्यस्मिन् विषमा मतिन्द्रणाम। माता कुंती कहती हैं कि हे भगवान, संसार में कोई भी प्राणी आप क्या करना चाहते हैं, क्या चिकीर्षित है, इसको कोई नहीं जान सकता। तवेह मानुष्य नृणाम विडम्बनम। आप मनुष्यों जैसा आचरण करते हुए, व्यवहार करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए सारा व्यवहार कर रहे हैं, किंतु आप उस व्यवहार के द्वारा क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, यह कोई जानता ही नहीं। असल में ये सारी बातें तो उसी को मालूम पड़ती हैं, सोई जाने जिह देहु जनाई। नयस्य कश्चित दैतोष्टि कर्हिचित। जिन आपका न तो कोई दैत्य है, प्रिय है, हा? कोई भी प्रिय नहीं, न कोई द्वेष है। ये तो विषम बुद्धि जो लोग पैदा करते हैं उनके लिए प्रिय और द्वेष होता है। भगवान में ये कुछ नहीं है। ये तो मनुष्यों की विषम बुद्धि ही उनमें कल्पित कर रही है। मनुष्यों की अपनी विषमता, बुद्धि की विषमता, अज्ञान भगवान में कल्पित कर रही है बुद्धि मनुष्यों की, कि भगवान ने इनका पक्ष लिया, इनका ये किया, उनका वो किया। वस्तुतः निर्लेप शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान। ये है दृष्टि। ठीक है। निर्णाम विडम्बनम अनुकरणम इह मानुष्य कुर्वतः। केवल मनुष्य का शरीर आपने धारण करके उसको जिस प्रकार से आचरण करना चाहिए वैसा आप विडम्बन कर रहे हैं।
चेष्टा कर रहे हैं और आपको कोई जान ही नहीं सकता। यस्मिन् स्त्वयि विषमा मति अनुग्रह निग्रह रूपा भवती। लोग संसारी मनुष्य आपके मानवीय आचरण नटन को ही, विडम्बन को ही देख करके अपनी कल्पना के आधार आरोप कर लेते हैं कि भगवान ने इनका पक्ष लिया, इनका निग्रह। उनकी दृष्टि में कहीं कुछ नहीं। यह है सिद्धांत। और कहते जन्म कर्म, कहते हैं कि ये तो भगवान के चरित्रों की बात हुई, इनको तो जाने दीजिए। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तेयं शिशु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम। अरे आप अपने इस अवतार के क्रियाकलापों के बारे में समझते कहते हैं, आप असल में हैं तो अजन्मा, अजन्मा होकर के भी जन्म लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अकर्ता हैं। अकर्ता होते हुए भी आप कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हुए अकर्ता हैं, कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं कि यह तो इसी अवतार की बात नहीं है, तिर्यक योनि में, ऋषियों की योनि में, जलचरों जीवों के बीच में, इन योनियों में भी आप अजन्मा होकर के जन्म ले रहे हैं, अकर्ता होकर के नाना प्रकार के कृत्य, लीला कृत्य कर रहे हैं। तद अत्यंत विडम्बनम। और यह जन्म लेना और कर्म करना यह केवल मात्र विडम्बनम माने नटन है, आभास है। ठीक है। ते अजस्य जन्म, आप अजन्मा का जन्म, अकर्तु कर्म, कुछ न करने वाले आपका कर्म। तिर्यक्षु बराहादि रूपेण, बराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। नृषु मनुष्यों में रामादि रूपेण, भगवान श्री राम के रूप में। ऋषिषु वामनादि रूपेण, कश्यप अदिति माता से वामन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। यादसु मत्स्यादि रूपेण, मछली आदि के रूप में प्रकट हो गए। ये सब जो है विडम्बनम, भगवत विलसितम, माया विलसितम। आप कहते हैं, ये कहने के बाद फिर माता कुंती को एक याद आई और कहने लगी, माने भगवान के सारे लीला चरित्र हम लोगों के कल्याण के लिए हैं और कुछ नहीं। ये इसी प्रकार से माता कुंती को याद आ गई भगवान की बाल लीला। मक्खन मटकी तोड़ दी थी ना, तब यशोदा माता ने उनको बांध दी। उस समय भगवान भयभीत होकर के, काजल लगा था और आंसू से बहने लगा, उसका उल्लेख करके मोहित हो रही। यानी माता कुंती भगवान को कितनी गहराई से पहचानती हैं, समझती है। माने इस तरह का आपने विडम्बन किया। भय जिनसे कांपता है वह माँ की छड़ी को देख करके भयभीत हो गया, ये कह रही हूँ। ऐसा उल्लेख करती हुई जो है आश्चर्य व्यक्त करती है, मोहित हो रही। और मैंने इन प्रसंगों में जितनी गहराई से जो है तन्मयता आती है भक्त के हृदय में, वही तो उसका सब कुछ है। गोप्या ददे त्वयि कृतागश दाम यावत, गोपी यशोदा, त्वयि कृतागश, तुमने अपराध किया था, मटकी तोड़ दी थी, तो दाम माने रस्सी ले लिया, और जैसे रस्सी लिया कि आज मैं बांधूंगी, या ते दशासु कल्याणजन संभ्रमाक्षम, उस समय
माता को छड़ी लिए हुए रस्से लेकर के बांधने के लिए आती हुई देख करके तुम्हारी जो दशा हुई, क्या अश्रु की धारा बहने लगी, नीचे को मुंह कर लिया भय के मारे, डर के मारे। और जो है अंजन, जो है काजल अंजन बहने लगा भगवान के मुखारबिंद में लगा। संभ्रमाक्षम, संभ्रम अगर भयभीत नेत्र, बिलबिला रहे हैं, भय की आकृति विशेष होती है ना। वक्त्रम निनीय भाव भावनया स्थित, आपने अपने मुख को नीचे झुका लिया, भय की भावना से स्थित हो गए, मानो एकदम भयाक्रांत हैं, बेहोश हो जाएंगे। ऐसे जब आप स्थित हुए थे, सामाम विमोहयत भीरप यद विभेति, इसका जब मुझे स्मरण आता है तो मैं मोहित हो जाती हूँ कि देखो तो जिनसे भय भी भयभीत होता है वे भगवान मां से इतने भयभीत है। ठीक है, नर विडम्बनम अत्याश्य विद्या, असल में भगवान के सारे लीला चरित्र विडम्बन ही है। मत्स्यावतार, वराहावतार सब बता दिया ना। और मानवीय अवतार लेकर के तो बड़े आश्चर्यजनक भगवान ने लीला चरित्र किए। क्यों किए? इसीलिए किए कि उनको सुन करके, देख करके, समझ करके व्यक्ति लट्टू हो जाए, मुग्ध हो जाए और फिर कभी भूले नहीं। गोप्या गोपी यशोदा त्वयि कृतागस, तुमने जब अपराध किया था, अपराध क्या किया था? दधि भांड स्फोटनम कृतवती, दही के पात्र को, मटके को तोड़ दिया था पत्थर से, ये अपराध था। यावत दाम रज्जु माददे, जब रस्सी लेकर के बांधने के लिए लेकर के आई, जब ग्राह पकड़ लिया, तावत तत्क्षण में या तो दशावस्था सा, उसी क्षण आपके जो अवस्था जो हो गई मुखारबिंद की, सामाम विमोहयत, वह मुझे मोहित कर देती है। किम भूतस्य, कैसे हो गए थे आप? आशुभि कलिदम व्यामिश्र मंजनम, आंसुओं से घुला हुआ कज्जल अंजन, ययोस्ते चतो संभ्रमेण व्याकुले, ऐसे जो आपके दोनों नेत्र संभ्रम से भय के मारे व्याकुल दिख रहे थे। अक्षिणी यस्मिन पद वक्त्रम, ऐसा मुखारबिंद जिसके दोनों नेत्र भय से व्याकुल बने दिखाई दे रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है। पद वक्त्रम निनीय, उस ऐसे मुखारबिंद को नीचे करके, अधक कृत्वा कादयिष्यति भयस्य भावनया स्थितस्य, अब मां मुझे मारेगी, इस भय की भावना से आप सिकुड़े हुए खड़े हो गए नीचे को मुंह करके। यद्यतस्तत्तो भीरपि स्वयं विभेति, और आप वे हैं जिनसे भय भी भयभीत हो जाता है, ऐसे आप क्या यह विडम्बन लीला चरित्र में तो और क्या है, ऐसे लीला चरित्र की जब मुझे याद आ जाती है, माता कुंती कहती हैं, तो मैं मुग्ध हो जाती हूँ, मोहित हो जाती हूँ, प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगती है कुंती माता के। इसलिए अतो जगन मोहन तया दुर्गेयत्वात् तव जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति इत्याह। देखिए माता कुंती कितनी ऊंची बात कह रही हैं, तार्किक क्या समझेगा? तर्क के बस की बात ही नहीं है। तर्क का तो छीछा लेकर की है ब्रह्मसूत्र में। भगवान तो प्रेमियों को समझ में आते हैं, तार्किकों को समझ में नहीं आते। तो कह रही हैं कि इसीलिए अतो जगन मोहनतया,
इस प्रकार से संसार, सारे संसार को भगवान मोहित कर लेने वाले हैं, मोहन कया। इसलिए भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों ये किया, क्यों वो किया, ये सब दुर्विज्ञेय है। दुर्गेयत्वात् तव जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति। इसलिए आपके अवतारों का क्या प्रयोजन है, क्यों अवतार लेते हैं भगवान, इसको अनेकों तरह से कहते हैं। क्योंकि भगवान का स्वरूप, उनके लीला चरित्र इतने रहस्यमय हैं, इतने रहस्यमय हैं, इद मिथ्यम कही सकई न कोई। इसलिए बहुत तरह से वर्णन करते हैं और भगवान में सब संगत हो जाता है। यहाँ 4 श्लोकों से कहते हैं, केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये। कोई लोग तो कहते हैं कि भगवान आज माने अजन्मा है, अजन्मा भगवान जन्म लेकर के आए क्यों, पुण्य श्लोक से कीर्तये। अपने पूर्वज पुण्य श्लोक महाराज यदु चंद्रवंश, उस चंद्रवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए ये प्रयोजन बताते हैं। यदो प्रियस्या अप्रियस्या नोवाये। महाराज यदु का जो वंश था वह बड़ा प्रिय वंश था, तो अपने प्रिय यदु वंश को महत्व बढ़ाने के लिए भगवान इस वंश में अवतार लेकर के आए। अन्वय माने वंशे। दृष्टांत दे रहे हैं, मलय शिव चंदनम। जैसे मलयागिरी की शोभा, उसकी महिमा में 4 चांद लगाने के लिए वहां चंदन पैदा हो जाता है। चंदन का जंगल जो है मलयाचल में क्यों पैदा हो गया, मलयाचल का महत्व बढ़ाने के लिए। वैसे ही भगवान यदुवंश का महत्व ख्यापित करने के लिए अवतार लेकर के आए। एक पक्ष ये है। ठीक है, अतो जगन बहुधा के चतुर्वे पूर्ण श्लोक से युधिष्ठिर से कीर्त है, युधिष्ठिर की कीर्ति के लिए। ये दो रेव कीर्त दोनों विकल्प है। क्योंकि भगवान अगर अवतार लेकर के ना आते तो धर्मराज युधिष्ठिर की कीर्ति की वृद्धि कैसे होती, एक ये भी अर्थ है। यदुवंशियों की कीर्ति कैसे वृद्धि होती, दोनों अर्थ है, विकल्प है। मलय से कीर्तये वंशे व चंदनम यथा। जैसे मलयाचल की कीर्ति बढ़ाने के लिए चंदन पैदा हो गया वहां। इसी तरह से अपरे वसुदेव से देवक्याम याचितोभ्यगात। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई असल में वसुदेव देव की माता ने पहले जन्म में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। प्रश्न और सुतपा थे ना, तो उन्होंने वरदान मांगा था, भगवान ने स्वीकार कर लिया था। तो वे ही पूर्व जन्म के प्रश्न सुतपा वसुदेव देव की होकर के आए, तो वरदान दे चुके थे, तो भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। याचितो अभ्यगात अजस्तमस्य क्षेमाय बधाई च सुरद्विषाम। और तीसरा पक्ष क्या है, माने आज माने ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान पृथ्वी में बड़ा भार बढ़ गया है असुरों का, आप कृपा करके अवतार लेकर के आ जाओ, भार दूर करो। क्षेमाय पृथ्वी के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। और सुरद्विषाम बधाई तो देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों का वध करने के लिए। 3 पक्ष हो गए। टीका में कहते हैं तथा वसुदेव से भार्यायाम देवक्याम अज एव त्वम अभ्यगात। आप हो तो अजन्मा, किंतु वसुदेव की पत्नी देवकी माता में आप
जन्म लेकर के आए, पुत्र हुए, पुत्रत्वमिति शेषः, प्रथम पुरुषस्त्वार्षः। प्रथम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष चाहिए, भगवान को संबोधित कर रहे हैं ना, आप तुम आर्ष प्रयोग है। आर्भात्वमिति पाठः सुगमः, अगर आर्भात्व कहते पुत्रत्व की जगह पर तो प्रथम पुरुष भी ठीक हो जाता। ताभ्याम पूर्वम श्रुतप प्रश्न रूपाभ्याम, इन दोनों वसुदेव देवकी के पूर्व श्रुतपा और प्रश्नी है ना, याचिता सन, इन दोनों ने श्रुतपा और प्रश्नी ने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने एवमस्तु कह दिया था, तो उन्हीं को वसुदेव देवकी के रूप में आने पर पुत्र होकर के आए। अष्ट जगत क्षेमाय, और साथ में संसार का कल्याण भी हुआ। आगे धारावतरणायान्ये भूर्नाव इवो दधौ, शीदंत्या भूरि भारेणो जातो ह्यात भुवार्थितः। आत भुवा माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, उधर वाला जो अज शब्द आया है उसको भगवान के पक्ष में लगा दिया श्रीधर स्वामी। अजन्मा होते हुए भी आप वसुदेव देवकी के पुत्र होकर के आए, क्योंकि आपने वरदान दिया। अब आत भुवार्थितः माने आत भू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? यह पृथ्वी भार से, भूरि भार से झुकी जा रही थी। उदधौ नावइव, जैसे समुद्र में नौका डगमगाने लगती है, ऐसी ही पृथ्वी असुरों के भार से डगमगाने लगी थी। तो उसके भार को अवतार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, इसलिए आप अवतार लेकर के आए हो। चौथा पक्ष हो गया कि तीसरा हो गया? आत्मभुआ ब्रह्म प्रार्थना से प्राधान्य विवक्षया, माने इसको अंत में कहा कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को प्राथमिकता दी गई, प्रधान है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना में सब आ गए। अब मतांतर कहते भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। ये मतांतर है, कोई लोग इसी को सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे क्लिश्यमान हो रहे हैं, शोक मोह सुख दुख के झमेले में दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के द्वारा उन्होंने कामनाओं को इकट्ठा किया, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म में लगे, नाना प्रकार के शरीर मिले, फल भोग मिला, तो इससे उससे वे क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे उन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों? स्मरणार्हाणि, अवतार लेकर के भगवान आते हैं और आकर के ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जो सुनने योग्य हो, स्मरण करने योग्य हो। ऐसे कर्मों को हम करेंगे अवतार लेकर के, तो सारे प्राणी उनको सुनने में स्मरण करने में लग जाएंगे, तो उनका क्लेश नष्ट हो जाएगा। भगवान के अवतार का प्रयोजन संसारी जीवों का इस प्रकार से लीला चरित्र के द्वारा उद्धार करना है। परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, अविद्या काम कर्म की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं। अविद्या क्या है? परमानंद स्वरूप का जो अज्ञान है ना। सभी जीव मूलतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही हैं, परम आनंद स्वरूप है, लेकिन इसको नहीं जानते।
यही अविद्या है। उससे देहादि अभिमान हुआ, ततो देहाद्यभिमान, अभिमानात् काम, और उससे कामना हुई, ये लाओ वो लाओ। ततः कर्माणि, तो उनको प्राप्त करने के लिए क्रियाएं चलने लगी, कर्म होने लगे। तय क्लेशमाना नाम, और कर्म जहां हुआ, भले बुरे पुण्य पाप, तो शरीर मिलने लगेंगे। तथा तय क्लेशमाना नाम, उन तीनों के द्वारा जो क्लेश भोग रहे हैं जीव सारे संसार के, उनके क्लेश की निवृत्ति के लिए श्रवणाद्यर्हाणि कर्माणि करिष्यन्, श्रवण आदि करने के योग्य कर्म करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए इसी पक्ष को देखिए, सीधा स्वामी कहते हैं कि यही पक्ष सर्वोत्कृष्ट पक्ष है। अस्य पक्ष से सिद्धांतताम अभिप्रेत्य श्रवणादि फलमाह, सिद्धांत है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षुषः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, तैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इसलिए हे भगवान, आपके चेष्टाओं को, ईहितम माने चेष्टाओं को, लीला चरित्रों को जो मनुष्य सुनते हैं, गान करते हैं, चर्चा करते हैं, बार बार, अभिक्षुषा माने बार बार स्मरण करते हैं, और नंदन माने प्रसन्न होते हैं। 5 क्रिया बार बार सुनना, गाना, उच्चारण करना, स्मरण करना, आनंदित होना। तय पश्यन्ति चिरेण तावकम, तो वे लोग ही, आचरण माने शीघ्र ही, क्या देख लेते हैं, क्या देखते हैं? भवत् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, संसार के प्रवाह को उपराम करने वाले जो आपके चरण कमल हैं, उनको, उन चरण कमलों का दर्शन हो जाता है। आचरण माने शीघ्र ही, थोड़े समय में ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो जाता है, जो संसार रूपी प्रवाह का उपराम कराने वाले हैं। इससे एक बात और भ्रमित हो रही है कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं, संसार के प्रवाह के उपराम का अन्य कोई उपाय भी नहीं। श्री स्वामी कहते हैं, अस्य पक्षस्य सिद्धांतताम अभिप्रेत्य श्रवणादि फलमाह शृण्वन्ति नंदन्त्यन्यै कीर्तिमानम अभिनंदन्ति। नंदन का मतलब दूसरा कोई कीर्तन कर रहा है, भगवान का यशोगान कर रहा है, तो आनंदित होते, वाह वाह करते हैं। बड़ा अच्छा वर्णन किया। ये जना ईहितम चरितम तावकम त्वदीयम पदाम्बुजम तयेव पश्यन्ते, वे ही और भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर ही लेते हैं। आचुरे नैवेद्य, और शीघ्र ही, 3 विशेषण, सर्वत्रावधानम, तीनों जगह अवधारण कर लेना चाहिए, शीघ्र ही, निश्चित रूप से, और दर्शन करते ही हैं। कीदृशम, कैसे भगवान के चरण कमल हैं? भगवत प्रवाह से जन्म परंपराया उपरमो यस्मिन् तत्, जिन भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके भव परंपरा जगत प्रवाह का उपराम हो जाता, समाप्त हो जाता। अब यहीं रहने दो, क्योंकि फिर बात बढ़ जाएगी थोड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।